अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और ये जो ब्रॉडकास्ट है इस वक्त ये लाइव जारी है आपके पास। इसमें कोई यानी रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ये मैं लाइव कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैंने आपको देनी है। खबरें तो आज 2-3 है और बड़ी इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद से। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैंने देनी है वो पंजाब असेंबली से उसका ताल्लुक है, मुनर्रिफ अराकीन से उसका ताल्लुक है और अभी जो इलेक्शन कमीशन का थोड़ी देर में फैसला मुतवक्के है उससे उसका ताल्लुक है। फिर मरियम नवाज साहिबा का जो कल का जलसा था उसने कुछ क्वेश्चन मार्क्स रेस कर दिए उनकी तकरीर ने और उसमें कुछ चीज़ें जो हैं उनकी तस्दीक की ज़रूरत है। वो क्या है वो भी आपको बताऊंगा। फिर 4 शराइत ऐसी सामने आ गई हैं कि जिनकी वजह से हमें पता चल रहा है कि वो चाहे इमारात की हुकूमत हो, सऊदीया की हुकूमत हो या चाइना की हुकूमत हो, वो रिलक्टेंट है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से या फौरी तौर पे इन्वेस्ट करने से। और उसकी वजह से डॉलर जो है बेलगाम हुआ हुआ है, स्टॉक मार्केट जो है नीचे गिर रही है, उसमें मंदी हो रही है बतदरीज। वो क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। आपको बता दूं ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है, ये कोई रिकॉर्डेड नहीं है, कोई एडिटेड नहीं है और इसमें मेरे लिए गलती का कोई मार्जिन भी नहीं है। बट अभी तकरीबन 2:30 हो रही हैं और गालिबन 3 और 3:30 के दरमियान मुझे पता चला है, चुड़ैल ने मेरी बताया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने अपना फैसला कर लिया है और वो फैसला आउट करने वाला है कि पंजाब में मुनर्रिफ अराकीन के साथ क्या होना है। बड़ी डिबेट चल रही है और पंजाब के हवाले से बहुत ही एक अफरा तफरी है, एक फियर ऑफ द अननोन है कि हुकूमत रहती है, हुकूमत जाती है या क्या होगा। और इस हवाले से सवाल आता है कि किसी फैसले की जद में क्या हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला रहते भी हैं कि नहीं रहते। तो बहरहाल अब जो मुतवक्के इतला है हमारी और जो मुतवक्के फैसला है वो ये है कि पंजाब में 25 के करीब जो मुनहरिफ अराकीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट डाला था उनको इलेक्शन कमीशन ने डी सीट करने का फैसला कर लिया। इसका दो मतलब है। इसका एक मतलब तो यह है कि उनके ऊपर जुर्म साबित हो गया कि उन्होंने पार्टी के अहकामात के और पार्टी के पॉलिसी के खिलाफ फैसला दिया। दूसरा ये है कि सीक्रेट वोट या ओपन वोट ये डिबेट सब मैटर नहीं कर रही। वो ये है कि ये एस्टेब्लिश हो गया है कि ये अराकीन हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के मंशूर के खिलाफ जाके एक वोट डाला और वो वोट काउंट हुआ है। तो अब वो अराकीन जो हैं उनके लिए एक फेस सेविंग है कि अगर वो अगले आधे घंटे में या पौने घंटे में अपनी सीट से इस्तीफा दे देते हैं और ये इस्तीफा फिर उनको स्पीकर के सामने जाके देना पड़ेगा। अगर वो स्पीकर उनको मिल जाए तो आपको पता है चौधरी परवेज लाई जिस मूड में आजकल फिर रहे हैं तो वो तो उनसे मुलाकात ही नहीं करेंगे। उनको भी पता है इस बात का जो बात मैं कर रहा हूँ। तो लगता ही है कि इनके पास वो इज्जत वाला रास्ता या एक वो फेस सेविंग वाला रास्ता जो था रिजाइन करके असेंबली से वापस जाने का अपने हलकों में वो नहीं रहेगा और ये डी सीट होंगे। अब तकरीबन 3 और 3:30 के दरमियान इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है और उसमें पता चलेगा कि जनाब वो इन मेंबर्स के साथ क्या कर रहे हैं। जो मेरी इत्तला है वो मैंने आपको पहुंचा दी। ये तो एक इम्पोर्टेंट थी। लेकिन क्या हमजा शहबाज अब वजीर आला रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हमजा शहबाज बिल्कुल वजीर आला रहेंगे क्योंकि उन मुनहरिफ अराकीन का वोट काउंट हुआ है और वो काउंट होने के बाद ही उनका एक्शन जो है वो साबित हुआ है कि इन्होंने गलत किया है, पार्टी मैनिफेस्टो से पार्टी लाइन से इनहराफ किया है। तो इसलिए अब जो है वो वोट काउंट हो गया, हमजा शहबाज वजीर आला ही रहेंगे और देखना यह है कि उनका ओथ कौन लेता है, अब कब लेता है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। काबीना कब तक आती है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है वो भी यतीम बच्चों की तरह इधर उधर अभी फिर रहा है। बहरहाल ये तो एक चीज़ हो गई। कल सरगोदा में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जहाँ पे इमरान खान के ऊपर बड़ी कारी ज़रबें लगाई, वहाँ उन्होंने ARY और सलमान इकबाल के ऊपर भी बड़े हमले किए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सोने के स्मगलर हैं इमरान खान के बेस्ट फ्रेंड और पत्नी और भी बड़ा कुछ उन्होंने कहा। लेकिन उनमें से एक बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि इमरान खान वर्ल्ड कॉल के मालिक है और उनको शायद यानी मेल मिलाप के जरिए वो 4 बिलियन का जो है वर्ल्ड कॉल उनको मिल गया था। तो मैं बड़े वसूख से एक बात बता रहा हूँ कि ARY का और सलमान इकबाल का वर्ल्ड कॉल ग्रुप से टेलीकॉम से कोई ताल्लुक नहीं है।
ये उनकी ख्वाहिश थी, बहुत पहले उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने अप्रोच किया था और उन्होंने एक बीच में एकेडी सिक्योरिटीज़ को अकील करीम डैडी और उनकी कंपनी को डाला था कि ये लोग जो हैं ये उनके बिहाफ पे नेगोशिएट करें। एक पब्लिक ऑफ़र थी कि जिसके थ्रू आना था और वो उनका एक टाइम लिमिट थी। लेकिन वो टाइम लिमिट कई बारी एक्सटेंड हुई और वर्ल्ड कॉल के तमाम शेयर होल्डर डायरेक्टर्स का ये ख्याल था कि एआरवाई की और सलमान इकबाल साहब की शायद कैपेसिटी नहीं है, वो ऑफर कर चुके हैं, लेकिन वो ऑफर को फॉर्मल ऑफर में उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, ड्यू डिलिजेंस नहीं हुई, तो ये कभी भी वर्ल्ड कॉल के शेयर जो हैं वो सलमान इकबाल साहब को नहीं गए कि जहां पे वो कह सकें कि ये कंपनी उनकी है, उस तादाद में नहीं। तो अब वो एक खबर गलत है और क्योंकि स्टॉक मार्केट में इस हवाले से ज़रा तशवीश पाई जा रही थी क्योंकि ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अकाउंट्स और ऑडिट्स जो हैं वो बड़े क्लियर होते हैं और क्लियर होने चाहिए और एसईसीपी के उसके ऊपर बड़ी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस होती हैं। तो जो है मेरी आज सुबह वर्ल्ड कॉल वालों से बात हुई सारों से और मैंने बड़ा क्लैरिफाई करके फिर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। वो चीज़ें जिसकी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत को बड़े मसाइल हो रहे हैं, उनमें से एक कल मरियम नवाज़ साहिबा ने जैसे कहा कि हमें ऐसी हुकूमत नहीं करनी चाहिए। अब ये जलसे के लिए तो बहुत अच्छा जुमला है और ये उनके वोटर के लिए बड़ा अच्छा जुमला है, उनके सपोर्टर के लिए बड़ा अच्छा जुमला है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए अच्छा जुमला नहीं है क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो एकदम रुक जाता है। वो कहता है यार पहले फैसला कर लो तुम लोगों ने हुकूमत में रहना है कि हुकूमत में जाना है ताकि हम उस हिसाब से आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें पता हो कि ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है या ये इस वक्त एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। तो नतीजा ये है कि इन वजूहात से गवर्नमेंट को जो बाहर से डोनेशंस या इन्वेस्टमेंट्स की तवक्को थी वो अभी तक रुकी हुई है। गवर्नमेंट को 4 एरियाज के ऊपर बड़ा सीरियस काम करना है। शहबाज शरीफ साहब आज जब खिताब करेंगे कौम से, मुतवक्किल है उनका भी, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा मईशत के ऊपर बात करेंगे, मुआशी पॉलिसी से बात करेंगे, वो सियासत पे नहीं करेंगे। रोना तो रोएंगे सियासत में कि जनाब तहरीक इंसाफ ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और अब उन्होंने फैसले कर लिए हैं कि वो लॉन्ग टर्म रहेंगे क्योंकि कल जब एक लिस्ट आ गई है आइटम्स की कि अभी आइटम्स बैंड है, तो ये उसमें आप देखें जैसे अगर सॉसेस बैन किया या केचप्स वगैरह बैन की तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वो उनके खिलाफ होगी। अगर और चीज़ें बैन की तो उससे लाइट्स बैन की तो जो लाइट्स के इम्पोर्टर्स हैं या हॉल रोड है, बीडन रोड है लाहौर में, ये जो डील करने वाले हैं वो उनके खिलाफ होंगे। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब इस तरह के फैसले करती है कि उसको पता हो कि यूनियंस में लोग आके उसके खिलाफ बात होंगे और बात करेंगे, तो वो बहुत सोच के करते हैं, बहुत ही क्या कहते हैं ठोक बजा के करते हैं। वो ऐसे करते नहीं है अनलेस एंड अनटिल उनका कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ना हो वहाँ पे। तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने तो फैसला कर लिया कि वो रहेगी। लेकिन इमरान खान का फैसला भी आज शाम को मुल्तान में सामने आ जाएगा और जो इत्तलात हैं वो ये है कि 27 तारीख को वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान करेंगे और गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि वो इस मार्च को रोकेंगे, जगह-जगह रोकेंगे। तो अब आने वाले दिनों में बड़ी फायरवर्क्स मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल फायरवर्क्स जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। जिन 4 चीज़ों पे गवर्नमेंट जो है बहुत ही बैकफुट पे है, पहले तो मीडिया हैंडलिंग है, उसकी काउंटर मीडिया स्ट्रेटजी कोई नहीं है, उसकी सोशल मीडिया के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है, उसकी जुडिशरी के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि हमने इन फैसलों को कैसे डील करना है, हमने इनके ऊपर ऑप्टिक्स क्या देने हैं और उसकी ख़ास तौर पे पॉलिटिकल नैरेटिव कोई नहीं है कि इमरान खान के जो ताबड़तोड़ हमले हैं, जो मुस्लिम लीग और उनके इत्तेहादियों के ऊपर आ रहे हैं कि उनका मुकाबला कैसे करना। अब कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के दौरे रशिया को डिफेंड किया वहाँ पे, तो ये एक बहुत ही मैच्योर स्टेटमेंट है और इसको हुकूमती मीडिया को चाहिए था कि इसको उठाते। हुकूमत के जो यानी सपोर्ट में मीडिया ग्रुप्स हैं उनको चाहिए था इसको उठाते। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो सर्कुलेट कर रही है बात, लेकिन ये एक हैंडआउट के तौर पे सामने नहीं आ रही कि हम जितने भी हमारे सियासी इख्तिलाफात हों वो अपने मुल्क की हदूद के अंदर हैं, उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए तो वहाँ हम एक दूसरे को डिफेंड करें। ये बड़ी एक मैच्योर बात कल हुई है। अल्लाह करे कि हमारी सियासत में ये बेल पड़ जाए कि हमारे सियासतदान जो हैं बाहर जाके इसी तरह मैच्योरिटी के साथ बात करें जैसा कल बिलावल भुट्टो ने किया। बट एनीवे आप देख रहे हैं ये लाइव ब्रॉडकास्ट। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आपको मैंने कहा था कि इसको
सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। और अगले आधे घंटे के बाद जो पंजाब के मुनरिफ अरकान हैं, मेरा ख्याल है कि उनको मेंटली तैयार हो जाना चाहिए मेरे इस मैसेज के बाद कि वो इलेक्शन कमीशन उनको डी सीट करने वाला है। तो अब तक के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।